मैं सेलिब्रेट करने आया हूं कि आज आपको पता है बाइबल में लिखा है यूहन्ना 17 उसकी 6 में प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता जो तूने चुन लिए वो तूने मुझे दिए। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जल और आत्मा से जब नया जन्म होता है उससे पहले तुम्हारा इस पृथ्वी के आने से पहले चुनाव होता है। वो चुनाव परमेश्वर करता है। परमेश्वर जब चुनाव करता है तुम्हारा तो फिर देखो कितना धीरज वाला परमेश्वर है। वो इंतजार करता है 1 साल 2 साल। आप बड़े होते हो अपने कामों में, अपने ध्यान में रहते हो इस दुनिया में, आपको नहीं पता आप किस लिए आए हो, लेकिन परमेश्वर टकटकी लगाए हुए तुम्हारे ऊपर वेट करता है। 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल 30 साल, कई लोग जो 40 साल 50 साल परमेश्वर वेट करता है। लेकिन जब वो फाइनल दिन आता है जब तुम्हारा जल और आत्मा से नया जन्म होता है, आपको पता है 50 साल की जब वेट पूरी होती है यहोवा खड़ा होकर नाचता है। आपको लगता है कि मैं बीमार था इसलिए आया हूं, मैं कमजोर था इसलिए, मेरी दुष्ट आत्मा थी मैं इसलिए आया हूं, बिल्कुल भी नहीं। तुम स्वर्ग से चुने गए लोग हो। परमेश्वर ने तुम्हें चुना और जिस दिन तुम जल और आत्मा से नया जन्म लेते हो, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है तुम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हो। अगर आप इसको गहरे में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य लिखा, अगर जल और आत्मा से प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 3 उसकी 5 अगर पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, अगर तुम जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का राज्य अगर आप हिब्रू में पढ़ोगे तो क्या है? वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य का मतलब शाही शक्ति। तुम शाही शक्ति के हकदार नहीं होंगे अगर तुम जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लोगे। कितनी आनंद की खुशी की बात है, आज कई लोगों ने शाही शक्ति के हकदार बन चुके हो। और क्या लिखा शाही शक्ति कि तुम हकदार बन जाओगे। फिर लिखा प्रभुत्व किसका? परमेश्वर का प्रभुत्व, राज्यत्व। लिखा यीशु मसीह जो कभी हारता नहीं है उसके हकदार बन जाओगे। जो मैं बोल रहा हूं ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर लिखा है कि जल और आत्मा से जब तुम नया जन्म लोगे तुम्हारा सब कुछ नया कर दूंगा मैं। बहुत बड़ा दिन है ये, सेलिब्रेशन का दिन है। क्यों? क्योंकि 50 साल की तपस्या परमेश्वर की आज 40 साल की तपस्या, 20 साल की तपस्या परमेश्वर की आज स्वर्ग से पूरी हुई है। और आज आनंद मना रहे हैं स्वर्गदूत। जल और आत्मा से नया जन्म, और लिखा हुआ है तुम रॉयल पावर, इंग्लिश में लिखा है रॉयल पावर, शाही शक्ति। मैं बोलता हूं तुम शाही शक्ति के हकदार बन चुके हो। शाही शक्ति तुम्हारी कलीसिया में शाही शक्ति आज से और जाओ और वो हकदार बने यीशु मसीह के नाम। मैं बोलता हूं परमेश्वर के राज्य को लिखा किंगशिप, इंग्लिश में लिखा किंगशिप, राज्यत्व। उसके राज्यत्व में हकदार का मतलब परमेश्वर का कितने सालों का इंतजार जब खत्म होता होगा। आप सोचो आज स्वर्ग में कैसे परमेश्वर नाच रहे होंगे और कैसे वो आनंद मना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो चुने हुए उसके वो उसमें प्रवेश कर चुके हैं। मैं बोलता हूं कितने
आनंद में लोग हो तुम्हारा चुनाव कौन करता है? इस पृथ्वी स्वर्ग पूरे क्रिएशन करने वाला परमेश्वर तुम्हारा चुनाव करता है। और जब उसका चुनाव तुम्हारे जीवन में वो दिन पूरा होता है, सबसे बड़ा आनंद वो परमेश्वर मनाता है। सबसे बड़ा आनंद वो परमेश्वर मनाता है। आपको लगता है आपको दुख है, आप इसलिए प्रभु में आए हो। आपको लगता है आपको बीमारी है, आप इसलिए प्रभु यीशु में आए हो। आपको लगता है दुष्ट आत्मा है, आप इसलिए आए हो। लेकिन आप उस दुख का, उस बीमारी का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी वजह से तुम स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहे हो। उसी की वजह से तुम शाही शक्ति के हकदार बन चुके हो। उसी की वजह से तुम प्रभु के राजत्व में हकदार बन चुके हो। मैं बोलता हूँ तुम्हारा सब कुछ नया 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 और तुम्हारे घराने घर सब कुछ नया शक्ति। जब तुम लिखा परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य क्या है? अगर हिब्रू से इसको हिंदी में देखेंगे, लिखा शाही शक्ति, दूसरा लिखा राज्यत्व जिसको इंग्लिश में किंगशिप बोलते हैं, तीसरा लिखा प्रभुत्व, आगे लिखा है ऐसा राज्य जिसमें कंफ्यूजन नहीं है। आज से तुम्हारे जीवन में सब कंफ्यूजन जाती रहेगी। अगर तुम कंफ्यूज हो अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, मैं बोलता हूं आज तुम इस स्वर्गीय समारोह में तुम आ चुके हो। तुम्हारी कंफ्यूजन जा चुकी यीशु के नाम में, और तुम्हारी कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगी यीशु के नाम से। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है बल्कि किसी राज्य पर शासन करने का अधिकार। तुम निकलोगे यहां से जो शासन करने वाला अधिकार लेकर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है? इसको हिब्रू में जब तुम पढ़ोगे तो यही है जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें, कि जिस दिन तुम जल और आत्मा से नया जन्म लोगे, तुम शाही शक्ति के हकदार हो जाओगे। आमीन। राज्यत्व के हकदार हो जाओगे, के हकदार हो जाओगे। मैं बोलता हूं, वो बोलता है ऐसे राज्य, ऐसा राज्य जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे लिखा है विजय मसीहा के रूप में यीशु की शाही शक्ति। इसका मतलब क्या है? कि जो कभी नहीं हारता वो मसीहा, वो यीशु मसीह, उसके राज्य के हकदार तुम, तुम्हारे घराने, तुम्हारे बच्चे। मैं बोलता हूं तुम कभी हार नहीं सकते। तुम कभी नहीं हार सकते, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जल और आत्मा से नया जीवन पाए हुए लोग हो, तुम जन्म पाए हुए लोग हो, तुम जन्म पाए हुए लोग। और इसमें एक बहुत स्पेशल जो लिखा हुआ, लिखा मसीह लोगों को, जो स्पेशल ये लिखा हुआ मसीहा के राज्य में ईसाइयों को प्रदान की गई शाही शक्ति और गरिमा, मतलब ऑनर, मतलब तुम्हारी इज्जत। जब तुम जल और आत्मा से नया जन्म लेते हो तो तुम प्रवेश कर जाते हो स्वर्गीय इस जो तुम्हारी मिरास है, जो तुम्हारा हक है।
तुम स्वर्गीय उस जीवन में प्रवेश करते हो जो परमेश्वर ने स्वर्ग से तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है। मैं बोलता हूँ शाही शक्ति के तुम हकदार हो यीशु मसीह के नाम से। ओ शाही शक्ति जो लोग प्रवेश कर चुके हैं और जो नहीं किए वो आप जल्दी करने जा रहे हो, जल्दी करने जा रहे हो। मैं बोलता हूँ करने जा रहे हो। मैं आ रहा था तो मुझे परमेश्वर ने मन में डाला कि नहीं, आज पहले सेलिब्रेट करना है। किसको? परमेश्वर के उस चुनाव को, उस आनंद को जो स्वर्गीय योजना तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चर्च में, तुम्हारे उस वो हिस्सा आप देखो। अगर लिखा है कि बिना कंफ्यूजन का राज्य, तो तुम्हारे जीवन में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। तुम्हारा कभी फेलियर नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। मैं बोलता हूँ जब तुम प्रवेश करोगे तो प्रवेश करने का मतलब क्या है? वो अधिकार जो परमेश्वर का अपना, आपको पता, अगर तुम्हारा चुनाव परमेश्वर ने किया है तो क्या वो तुम्हें अधूरा छोड़ेगा? या परमेश्वर की बात हो रही है, किसी इंसान की बात नहीं हो रही। क्या तुम्हें अधूरा छोड़ेगा? क्या तुम्हें लाचार छोड़ देगा? क्या तुम्हें गरीबी में, क्या तुम्हें बीमारियों में, क्या तुम्हें ऐसा छोड़ेगा कि परमेश्वर के बस का नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आज बस का करके भेजेगा तुम्हें वो। मैं बोलता हूँ आज वो साबित करेगा कि परमेश्वर, जब तुम जल और आत्मा से नया जन्म लेते हो, उस जगह पे परमेश्वर खुद साबित करता है कि तुम मेरे राज्य में, यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हो। शाही शक्ति तुम्हारी हर कंफ्यूजन जाती रहे, हर दुष्ट आत्माएं जाती रहे, अधूरा बन जाता रहे। तुम्हारा कुछ भी अधूरा है, मैं बोलता हूं प्रभु यीशु के नाम से, जल और आत्मा से जिस दिन पाया हुआ दिन होता है, अगर स्वर्ग में खुशियां मनाई जा रही हैं तो उसका हिस्सा आप क्यों नहीं, आप 100% बनोगे। मैं बोलता हूं स्वर्गदूत आज उतर चुके हैं तुम्हारे पूरा 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 तुम्हारी कंफ्यूजन पूरी खत्म यीशु के नाम से। एक प्रभाव जो तुम्हें शाही शक्ति से प्रवेश करने से रोकती है, आज वो खुद तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। तुम चेक करोगे परमेश्वर ने, मैंने क्या बोला जब लोगों ने नया जन्म पाया, मैंने बोला जाओ तुम नया जन्म पा के जा रहे हो।